हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर सेकंड, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर की। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर की थ्योरी, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में बताया था और बताया था किस एरर से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, किस एरर से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आज हम मूव ऑन करेंगे प्रैक्टिकल साइड की तरफ। तो ध्यान रखना एक बात, पुराना जो थ्योरी है वो आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो। और दूसरी चीज़, जो मैंने एक टास्क दिया था आपको कि आपको जनरल रिवाइज करके रखना था, तो उसके आगे हम लेक्चर को आज बढ़ाते आगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टार एक्स इंस्टीट्यूट पे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ने को मिलने वाला है और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो देखो, जो आपका एरर की हम बात करें, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, तो देखो दो तरह के एरर्स होते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी से तो हमने पढ़े थे चार तरह के एरर्स होते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दो तरह के एरर है। एक है वन साइड एरर, ठीक है, और दूसरा है टू साइड एरर। देखो लिखा है यहाँ पे, एक टू साइड एरर है, दूसरा वन साइड एरर है। बात आती है कि ये टू साइड और वन साइड एरर क्यों है। तो अगर आपको याद हो, जो हमने जनरल एंट्रीज पढ़ी है, तो हमने ये पढ़ा अकाउंट्स में दो ही साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो एक तो गलती ये करोगे, या तो आप डेबिट साइड में गलती करोगे या फिर आप क्रेडिट साइड में गलती करोगे। तो अगर किसी एक साइड में गलती करते हो तो वन साइड एरर। अगर दो साइड में यानी दो अकाउंट में अगर गलतियां होती है तो वो आपकी क्या होती है, टू साइड एरर। इसलिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही तरह के एरर है, एक है टू साइड एरर और दूसरा आपका वन साइड एरर। तो हम एक एक करके बेसिकली स्टार्ट करेंगे एरर्स, टू साइड वन साइड। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वन साइड एरर। तो बात ये आती है कि क्या है वन साइड एरर और कैसे इसकी चीजों को समझा जाएगा। तो वन साइड एरर की अगर बात की जाए, वन साइड एरर मतलब वैसी गलती जो एक ही साइड में होगी। वन साइड एरर का मतलब क्या है, उस गलती का इफेक्ट एक ही साइड में पड़ेगा, चाहे तो वो डेबिट साइड पे फर्क करेगा या फिर वो गलती आपकी क्रेडिट साइड में हुई होगी। किसी एक साइड में अगर गलती हुई है तो वो आपकी होती है वन साइड एरर। अगर दोनों तरफ गलती हुई है तो वो टू साइड एरर्स होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं वन साइड एरर का, कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक तरफ की गलती है। फिर हम कुछ एग्जांपल के बाद क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो ध्यान से समझना बात को। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो मैंने लिखा, ध्यान से देखना बात को, मैंने एग्जांपल लिया है परचेज बुक अंडर कास्ट बाई 1000। परचेज बुक जो है वो 1000 से अंडर कास्ट। देखो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा, अंडर कास्ट, अंडर कास्ट बाई 1000 मतलब परचेज बुक को आपने 1000 रुपए कम लिखा है। तो ठीक करने के लिए क्या करना होगा भाई, अगर मैं परचेज को 1000 रुपए बढ़ा दूं, परचेज ही तो कम लिखा है, तो अगर मैं परचेज को 1000 रुपए बढ़ा दूं, हो गई आपकी गलती ठीक। और कुछ करने की जरूरत है नहीं करना ना, तो एक ही तरफ ठीक करना है। ऐसे गलतियों को बोलते हैं वन साइड एरर, मतलब जहां पे एक ही अकाउंट इफेक्ट होगा। देखो परचेज को जैसे ही बढ़ाऊंगा गलती ठीक हो जाएगी, तो एक ही तरफ तो इफेक्ट पड़ा है, तो गलती कौन सी है, ये वन साइड। क्लियर बात। वन साइड एरर क्या होगा, जहां पर एक ही अकाउंट में एक ही तरफ गलती होगी, उस साइड को अगर बढ़ा देते हो आप तो ठीक हो जाएगा। वैसे एरर्स को बोलते हैं वन साइड एरर। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कैसे ठीक किया जाता है ये भी बात करेंगे। तो देखो, ठीक करना बात की बात है, आपको गलती समझ में आनी चाहिए कि कैसी गलती है। कोई गलती अगर आइडेंटिफाई करना सीख गए तो ठीक करना भी आ जाएगा। कौन सा बड़ी चीज है ठीक करने के लिए, रूल जो आपने पहले पढ़े वही आपको लगा देने हैं। तो इतनी बात समझ आ गई कि कैसे पता चलेगा। अब बात आती है कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा। तो देखो, वन साइड के एरर को ठीक करने के दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। पहला, स्टेटमेंट, मतलब आप एक स्टेटमेंट लिखो और गलती को ठीक कर दो। जैसे इस गलती को अगर मुझे ठीक करना तो मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा कि परचेज को 1000 रुपए बढ़ा देंगे, या फिर दूसरी लैंग्वेज में परचेज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। तो लिखेंगे परचेज बुक डेबिट बाई 1000 टू रेक्टिफाई द एरर। हो गई गलती ठीक, दैट इज स्टेटमेंट। अगर आपको स्टेटमेंट सेंटी ठीक करना है तो आप स्टेटमेंट लिख दोगे परचेज बुक शुड बी डेबिट बाई 1000 टू रेक्टिफाई द एरर। अब आते हैं, अगर आपको दूसरा ऑप्शन होता है जनरल एंट्री के थ्रू ठीक करना। तो एक बार बताओ, अगर मैं इस गलती को जनरल से ठीक करूं तो परचेज को बढ़ाना है आपको, तो परचेज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं भाई, तो परचेज को बढ़ाने के लिए करते हैं डेबिट। तो जैसे ही मैंने परचेज को 1000 रुपए डेबिट किया, आपकी गलती ठीक हो गई। तो एक बात बताओ, क्या जनरल एंट्री में एक ही साइड होती है, दूसरी साइड भी तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना। ऐसी कोई जनरल एंट्री तो होती नहीं, कैसे लिखा राम अकाउंट डेबिट बस जनरल एंट्री खत्म। अपोजिट साइड किसको लिखे, तो दूसरी साइड आपको तो पता नहीं क्या है, तो दूसरी साइड हम क्या लिखते हैं, सस्पेंस। मैं दूसरे कलर से लिखता हूं इसको, ध्यान से रखना यह बात को, सस्पेंस। तो आप एक चीज समझ गए होंगे कि जो वन साइड एरर होते हैं वो किससे ठीक होते हैं, अगर आप स्टेटमेंट से ठीक कर रहे हो तब तो आप स्टेटमेंट लिख दो।
अगर आप जनरल से ठीक करो तो आपको दूसरा अकाउंट कौन सा ओपन करना पड़ेगा, तो सस्पेंस अकाउंट। तो वन साइड एरर को अगर आपको ठीक करना है तो या तो स्टेटमेंट, अगर अकाउंट अगर ओपन करते हो तो आपको दूसरी साइड, एक साइड तो वो गलती ठीक हुई, दूसरी साइड आप कौन से अकाउंट को लेके चलोगे, तो हम लेके चलेंगे भाई सस्पेंस अकाउंट को। यहां तक बात क्लियर है कि वन साइड एरर कैसे समझ में आनी बात। अब करते हैं कुछ गलतियां वन साइड की ठीक। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ध्यान से देखना। जैसे ये पहला क्वेश्चन आया आपका, तो क्वेश्चन को पहले समझो फिर गलती ठीक करने की बात आएगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो लिखा है परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाई 1000। तो आपको पढ़ के ये समझ आया कि परचेज बुक को आपने अंडर कास्ट का मतलब है कम लिखा है, यानी ठीक करने के लिए परचेज को बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर मैं परचेज को बढ़ा दूं तो आपकी गलती हो जाएगी ठीक। इतना समझ आ गया सर, हाँ परचेज को बढ़ा देंगे तो गलती ठीक हो जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि परचेज को बढ़ाने के लिए, अगर आपको परचेज को बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा क्रेडिट। तो बेसिक रूल्स याद होने चाहिए। परचेज क्या होता है आपका एक्सपेंसेस में आता है, और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डेबिट करना पड़ेगा। तो परचेज को बढ़ाने के लिए हमें करना होगा डेबिट, तो कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और टू दूसरी साइड कौन सा अकाउंट ओपन होगा, सस्पेंस अकाउंट, जनरल का फॉर्म बना के। तो ये आपकी गलती हो गई ठीक। 20 क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। इसमें देखो 4 तरह के क्वेश्चन आएंगे, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इनके लिए मैं एक छोटा सा लॉजिक लिख देता हूं आपको, ये याद रखना बस, आपका यहां से गलतियां ठीक हो जाएंगी। और कोई थोड़े डिफरेंट है उसके लिए तो हम सीख ही लेंगे आगे, थोड़ी बातें ध्यान रखना। पहला, परचेज और सेल्स रिटर्न के लिए एक रूल रखना, ये आपको पता है, नया कुछ नहीं लिख रहा, पर ये रिपीट होंगे इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया कि बच्चा भूल गया तो शॉर्टकट्स। तो परचेज और सेल्स रिटर्न को बढ़ाने के लिए करते हैं हम डेबिट, और घटाने के लिए करते हैं क्रेडिट। सेल्स और परचेज रिटर्न इनके लिए सेम होता है, तो इनको हम बढ़ाने के लिए करते हैं क्रेडिट और घटाने के लिए करते हैं डेबिट। अब देखो एक चीज और, ये जो आपका सेल्स रिटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे, इस सेल्स रिटर्न का एक और नाम होता है बाबू, सेल्स रिटर्न का नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। तो अगर क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड लिखा है तो मतलब ये सेल्स रिटर्न है। वही परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। तो ये दूसरे नाम दियो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब ये देखो नाम याद रखने का दूसरा बहुत शॉर्टकट और बहुत आसान तरीका बताऊंगा। सेल्स रिटर्न, सेल मतलब बेचा हुआ चीज रिटर्न हो रहा है, मतलब जो आपने बेचा था वो आपके पास रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है मतलब इन हो रहा है, तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड, खरीदा हुआ आप वापस करो, रिटर्न आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड। यहां तक बात क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर आ गया। आपका क्वेश्चन ये था, परचेज बुक जो आपका था अंडर कास्ट था, यानी आपको परचेज को बढ़ाना होगा। अब परचेज को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, तो परचेज को हमने डेबिट कर दिया, गलती ठीक, दूसरी साइड आ गया सस्पेंस। इसी के साथ क्वेश्चन हो गया खत्म। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहां लिखा हुआ है आपका, तो लिखा हुआ है भाई रिटर्न इनवर्ड बुक अंडर कास्ट बाई 50। तो पहले तो ये पता होना चाहिए रिटर्न इनवर्ड क्या होता है। तो रिटर्न इनवर्ड अभी मैंने आपको बताया, रिटर्न इनवर्ड क्या, वापिस अंदर आया, यानी कौन सा रिटर्न है ये, तो भैया ये सेल्स रिटर्न है। इतनी बात क्लियर हो गई कि ये सेल्स रिटर्न है। अब बात आती है सेल्स रिटर्न अंडर कास्ट, यानी कम है, तो ठीक करने के लिए बढ़ाना होगा। गलती समझ आ गई, गलती को ठीक करना भी समझ आ गया। अब बात आती है कि सेल्स रिटर्न को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। तो सेल्स रिटर्न को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो अगर आपको सेल का याद है तो उसका अपोजिट, जैसे सेल को बढ़ाने के लिए करते हैं क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न को बढ़ाने के लिए डेबिट। अब वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, वो याद है तो वहां से देख के कर लो, और आप ऐसे बेसिकली एनालाइज कर सकते हो। आपका अच्छा है जनरल, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी आपको, वो तो शॉर्टकट्स के लिए था। तो इसको यहाँ पे इतना समझ गया बेसिकली कि बढ़ाना है भाई हमको किसको, सेल्स रिटर्न को। सेल्स रिटर्न को बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। बढ़ाना क्यों है, क्योंकि ये अंडर कास्ट है और ओवर करना पड़ेगा, तो बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आप यहां पे रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हो। टू दूसरी साइड क्या लिखना है, तो दूसरी साइड तो कुछ है ही नहीं, तो हमें सस्पेंस ही लिखना है। इसी के साथ आपकी ये गलती भी क्या हो गई, ठीक हो गई। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी। एक और देखते हैं अगला। तो अगली बुक पे अगर बात की जाए तो अगला लिखा है परचेज रिटर्न बुक, परचेज बुक है, परचेज बुक ओवरकास्ट। तो देखो परचेज बुक आपका ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो भाई हमें करना पड़ेगा कम।
तो आपको पता होना चाहिए कि परचेज बुक को अगर कम करना है, मतलब परचेज को अगर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो अगर परचेज को कम करना होता है तो परचेज को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो सर परचेज को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। बिल्कुल सही, तो यही करेंगे। तो परचेज को क्रेडिट करेंगे तो गलती ठीक हो जाएगी। तो डेबिट में क्या लिख देंगे, सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, और आपकी गलती हो गई ठीक, जनरल हो गया, नरेशन लिख दोगे बीइंग परचेज बुक ओवरकास्ट बाय दिस। आप बोलोगे सर आप तो सभी क्वेश्चन में एंट्री बताया जा रहा हूं, लेकिन आपने स्टार्टिंग बोला था कि इसमें स्टेटमेंट के थ्रू भी हो सकता है और जनरल एंट्री भी हो सकती है। तो बेटा वो आपको क्वेश्चन में अगर लिखा होगा जनरल एंट्री लिखी हुई तो ये रहा। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि आपको स्टेटमेंट देकर एंट्री को ठीक करना है तो उस केस में कुछ नहीं करना। जैसे अगर मान लो इसमें स्टेटमेंट देना होता तो क्या करा आपने, तो सर हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया तो गलती हो गई ठीक। तो बस आप ये लिख देते परचेज बुक शुड बी क्रेडिट बाय 1000 टू रेक्टिफाई द एरर। ऐसे ही जैसे पहले वालों में भी जो जो करा था आपने वो लिख देना। मतलब स्टेटमेंट में आपको एक स्टेटमेंट लिख देनी है जो आप काम कर रहे हो, लेकिन जब आप जनरल करोगे तो दूसरी साइड आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही, और ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। क्लियर है बात। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन, कभी कभी लिख सकते हैं सस्पेंस अकाउंट नॉट ओपन। तो याद रखो जब सस्पेंस अकाउंट नॉट ओपन की बात की गई वन साइड में तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सर हमें जनरल ही करना पड़ेगा, सॉरी नॉट ओपन तो आपको स्टेटमेंट ही लिखना पड़ेगा, और अगर ओपन है तो ही ये जनरल आपका। क्लियर बात, यहां तक परेशानी। आगे देखते हैं। मैं बहुत सारे थोड़ा अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं आपके इस टॉपिक के अंदर कि आपको चीजें थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाए वन साइड, और अगला जो हम पढ़ेंगे उसके बाद एग्जाम। देखो क्या लिखा है इसमें, अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है परचेज बुक बैलेंस इज कैरी फॉरवर्ड एक्सिस। कैरी फॉरवर्ड मतलब भेजा, एक्सिस मतलब ज्यादा, यानी आपने ज्यादा भेज रखा है तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सर कर देंगे भाई कम। कौन सी बुक है, तो परचेज बुक है। तो अगर परचेज बुक को कम करना है, देखो पिछला क्वेश्चन भी यही था, लैंग्वेज में डिफरेंस है। तो परचेज बुक को कम करना है तो क्या करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री हो गया आपकी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्लियर है बात। यहां तक कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछो। और कोई नए टॉपिक्स पे, देखो ये तो चैप्टर आपका टॉपिक चल ही रहा है, एग्जाम टाइम है तो आपको किसी टॉपिक पे डाउट है तो आप बोल सकते हो। उसके लिए शॉर्ट में, देखो पूरी डिटेल में तो पॉसिबल नहीं, कोई 10 दिन बाद एग्जाम है तो आप शॉर्ट्स में उसके रिवीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल दूंगा। तो आप बस कमेंट करके अपनी फरमाइश से करें कि सर इस टॉपिक पे बनाओ वीडियो, उस पर हमें बड़ी दिक्कत आ रही है, मैं जरूर बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो। अब देखो अगले पे आते हैं। ये थोड़ा देखो अगला क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। आप देख के बोलोगे सर ये तो हम कर सकते हैं, तो देखो लिखा क्या बेटा, तो लिखा हुआ है आपका सेल्स रिटर्न बुक इज कास्ट शॉर्ट। देखो कास्ट शॉर्ट एक नया वर्ड यूज किया मैंने, कास्ट शॉर्ट। कास्ट शॉर्ट का मतलब होता है कम लिखा है तो ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर बात, कास्ट शॉर्ट मतलब कम लिखा है तो ठीक करने के लिए आपको उसको इंक्रीज मतलब बढ़ाना पड़ेगा। कौन सी बुक है, तो सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक को बढ़ाना है तो बात आती है सेल्स रिटर्न बुक को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो सेल्स रिटर्न बुक को बढ़ाने के लिए सर क्या किया जाता है बताओ, तो सर सेल्स रिटर्न बुक को बढ़ाने के लिए डेबिट किया जाता है। तो बस डेबिट कर देंगे तो हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, दूसरी साइड तो आपको क्या लिखना है, तो सर सस्पेंस अकाउंट लिखना है। तो सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस हो गई आपकी एंट्री, और इसी के साथ क्वेश्चन हो गया खत्म। कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक आपने क्वेश्चन देखो थे वो सब परचेज सेल वाले थे, अब ये थोड़े वैरायटी अलग है ये भी हुई। तो इससे पहले देखो आपने क्या क्या देखा था, जितने भी क्वेश्चन देखे थे वो थे आपके परचेज सेल्स रिलेटेड, मतलब परचेज बुक ओवरकास्ट, सेल्स बुक अंडरकास्ट। कुछ क्वेश्चन भी लिख लो, आप करना, लिखो फटाफट ये करना, और इनके आंसर लिख के कमेंट में करना कि सर इसका ये आंसर होगा। जाने दो चार ही देता हूं। पहला लिखो परचेज बुक अंडरकास्ट बाय 2000, दूसरा लिखो सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 3000, तीसरा लिखो सेल्स रिटर्न बुक कैरी फॉरवर्ड अन एक्सिस बाय 3000, सेल्स रिटर्न बुक कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट बाय 1000, रिटर्न आउटवर्ड बुक कैरी फॉरवर्ड एक्सिस बाय दिस 300 मान लो। तो जब देखो आप जब इनको क्वेश्चन को करना तो सब पहले तो आप अगर कमेंट करते हो तो क्वेश्चन लिखो, उसके नीचे आंसर लिखो कि सर ये क्वेश्चन था, ये आंसर 5 में से कोई भी 2 करके दे दें मुझे, बाकी अपने पास करके रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ जाओगे, इससे मुझे समझ आ जाएगा कि आपने 2 क्वेश्चन ठीक किया तो 5 भी ठीक किए होंगे। अब देखो आगे क्या है, ये थोड़ा अलग है। वो परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न पे कहानी घूम गई थी, वहीं खत्म हो गई थी, उसके मैंने शुरू में 4 नोट्स में लिखा दिए थे। अब आते हैं थोड़ा अलग वेराइटीज।
तो देखो अगर इसमें देखो तो लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना बात को, तो यहां पे बाबू लिखा हुआ है सेल्स परचेज बुक, कलर बदल देते थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा ना, ये ठीक है, परचेज बुक गुड्स परचेज ऑफ 2500 वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सप्लायर रवि। देखो पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सप्लायर, पोस्टेड के टाइम अगर रवि के डेबिट में लिख दिया। एक बार बताओ, गुड्स अगर परचेज करते तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, यही तो होती है। गुड्स परचेज किया तो एंट्री क्या करते हैं, नॉर्मल एंट्री का आपको याद हो तो एंट्री होती है सर परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। देखो जनरल का कौन सा बजट, देखो यहाँ पे देखो रवि को हमें क्या करना चाहिए था, क्रेडिट। ये तो कहीं नहीं लिखा कि जनरल में गलती हुई है, बस लिखा पोस्टिंग के टाइम गलती हुई है। जनरल में गलती तो जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा पोस्टिंग के टाइम, ध्यान रखना पोस्टिंग के टाइम गलती। और क्या किया आपने, तो हमने क्या किया, गलती से रवि को क्रेडिट में पोस्ट करने की जगह कहां पे पोस्ट कर दिया, डेबिट में। क्रेडिट कैसे, यहां से देख के आप समझ आ रहे हो, क्रेडिट पोस्ट होना चाहिए था वो, लेकिन आपने कहां पोस्ट कर दिया, डेबिट में। तो अगर मैं क्रेडिट की जगह डेबिट में पोस्ट कर देता हूं तो ठीक करने के लिए मुझे वापस क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन कितना। तो देखो एग्जाम्पल समझो, किसी से आपको 10 रुपए लेने थे और 10 रुपए देने की जगह आपने गलती से 10 रुपए और दे दिए उसको, तो अब उससे कितना पैसा लोगे, पूरे 20 रुपए लोगे। 10 तो जो दिया एक्स्ट्रा वो, और 10 जो पैसे लेते वो। सेम यहां भी हुआ, तो 2500 आपको सर करना था क्या, तो सर मुझे 2500 करना था डेबिट, लेकिन मैंने क्या कर दिया सर, तो मैंने कर दिया 2500 क्रेडिट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट। और कितना डेबिट करना पड़ेगा, 5000। अगर मैं 5000 सॉरी डेबिट कर दिया ना, तो क्रेडिट करना पड़ेगा कितना, 5000। अगर मैं 5000 क्रेडिट कर दूं तो गलती ठीक हो जाएगी। देखो 5000 क्रेडिट की जगह डेबिट, सॉरी 2500 क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया। तो अगर मैं क्रेडिट कर दूं 5000 रुपए, गलती ठीक, तो बस यही करना है। तो क्रेडिट कर दो रवि को कितना, 5000, तो गलती ठीक। तो वन साइड ही तो एरर हुआ है, तो दूसरी साइड क्या लिखोगे, तो दूसरी साइड आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो ये भी वन साइड एरर का एक एग्जांपल है, वो परचेज सेल्स बुक से हटके, सिर्फ उतना ही वन साइड एरर नहीं होता, तो ये भी वन साइड एरर है। थोड़ा अलग था, डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट, अलग अलग वैरायटीज में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ के साथ एक बढ़िया सा कमेंट कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलो, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो और दोस्तों तक तुम्हारे पहुंचेगी तो उनको भी बेनिफिट्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं, एक और है आपका थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, फिर हम इस वीडियो को आज खत्म करेंगे वन साइड को। अगले लेक्चर में मैं आपको टू साइड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आएंगे। एग्जाम का टाइम है, जितनी जल्दी जल्दी चैप्टर होता है, मैं लंबा कॉन्सेप्ट खींचने की जरूरत नहीं है। आगे देखते क्या लिखा है क्वेश्चन, देखो लिखा कैश रिसीव फ्रॉम अंकित 2500 वाज नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। देखो पिछले वाले में गलत पोस्ट कर दिया था और यहां तो मैंने पोस्ट ही नहीं करा। तो देखो एक बात बताओ, अगर किसी से पैसा मिलता है तो पहले पैसा मिलने की एंट्री बताओ। तो पैसा मिलने की सर एंट्री होती है, आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित। जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित, यानी अंकित को मुझे करना चाहिए था क्रेडिट। जनरल में तो कुछ बोला ही नहीं है, मतलब पोस्टिंग भी क्रेडिट ही होनी चाहिए थी। जनरल ठीक होगा, पोस्टिंग के टाइम गलती है, ये तो नहीं बोला जनरल के टाइम गलती है, पोस्टिंग में गलती है। और अंकित में मैंने भाई पोस्ट करना भूल गया, तो क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, तो सर हमें कर देना होगा पोस्ट। तो बस पोस्ट कर दो। तो अगर मैं पोस्ट कर दूं किसको, अंकित के किस साइड, तो देखो क्रेडिट साइड, तो गलती ठीक। तो 2 अगर मैं अंकित कर दूं तो गलती ठीक हो गई। कितना करना है भाई, तो कितना अमाउंट था, तो 2500, गलती ठीक। तो डेबिट में क्या करूं, वन साइड एरर है भाई ये भी, तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। इसी के साथ आपकी गलती हो जाएगी, ठीक, समझ गए बात को। तो यही आपका वन साइड एरर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं मेरी तरफ से। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन में बता रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है परचेज बुक, ध्यान से देखना, परचेज बुक पेज नंबर 31 overcast by 2000 and page number 39 undercast by 5000। अब बोलोगे सर ये पेज नंबर क्या आ गया, तो देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पे। देखो ध्यान से, कितना आसान क्वेश्चन है, बस बात को समझ जाना। देखो एक पहले पेज नंबर 31 है, दूसरा पेज नंबर 39 है। पहले पेज पे मैंने 2000 ज्यादा लिखा है और दूसरे पेज पे 5000 कम लिखा है। तो अगर कंक्लूसिव देखो तो क्या हुआ, तो एक पेज पे 2000 लिखा है ज्यादा और दूसरे पे लिखा है 5000 कम, तो नेट देखो तो 3000 कम लिखा है। तो अगर मैं 3000 बढ़ा दूं तो गलती ठीक हो गई। बस परचेज को मतलब
कंक्लूसिव निकल गया कि अगर मैं परचेज को बढ़ा देता हूं, कितना बढ़ा देता हूं सर, तो 3000, तो गलती ठीक हो जाएगी। बस परचेज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट, तो आपकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 3000। इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। क्लियर है बात? तो यही कुछ मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए वन साइड एरर के। आप घर पे बैठो, आराम से वन साइड एरर के क्वेश्चंस करो। कोई अगर परेशानी होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछो, आगे की वीडियोस में उन आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।